नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वृषभ राशि और लग्न के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। देखिए, अप्रैल में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आपका मंगल जो है वो नीच राशि में जा रहा है, कर्क में, और मंगल जो है वो आपके थर्ड हाउस में जाएगा और उसकी उच्च दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भुवन पे। और आपका जो ये सूर्य है वो अपने 12 आपके 11th हाउस में चल रहा है, वहाँ से 12th हाउस में आएगा, लेकिन वो 14 अप्रैल को ट्रांजिट करके आएगा। मिड ऑफ मंथ तक आपको वो कॉम्बिनेशन 5 ग्रहों का ऑलरेडी मैंने वीडियो दे दिया है, वो देखिएगा और आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर सूर्य जब ट्रांजिट कर जाएंगे तो वो 12th हाउस में उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे, वो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है वो भी समझेंगे। और गुरु आपका अच्छी स्थिति में है, फर्स्ट हाउस में, आपके लग्न भाव में, आपके राशि में है, तो उसका भी क्या असर है, क्या बेनिफिट है वो समझते हैं अप्रैल पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले तो मंगल जो है वो ट्रांजिट करेंगे तो वो आपके कर्क राशि में, नीच राशि में, थर्ड हाउस में जाएंगे। साहस, पराक्रम, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और आपका ब्रदर सिस्टर, आपके पब्लिक रिलेशन, एचआर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये मंगल का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए उसमें ध्यान देने लायक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है। बहुत सारे आप साहस के लिए एक साथ ना जाए, आपको साहस में एक साथ नहीं भागना चाहिए कि भाई ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। मंगल है, अग्रेसिव प्लैनेट है, वो आपके थ्रू आउट द मंथ यहाँ पर रहने वाला है, ऑलमोस्ट 3 अप्रैल से। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। आपके ब्रदर सिस्टर के साथ मिलके आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए आपको, या उनके साथ मिलके कोई ऐसा पार्टनरशिप वाला प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, या उनके कहने पे आप कोई बड़ा अकेले खुद करना चाहे उनकी राय लेके, तो वो भी ज़रा ध्यान रखिएगा। ये समय कोई वैसे भी कोई साहस करने का नहीं होगा। और वैसे भी ट्रांजिट चल रहे हैं, आप उस पर मैंने 5 ग्रहों के ट्रांजिट पे और वीडियोस बनाए, वो भी देखिए। तो आपको यहाँ पर नया कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है उसको आप संभालिए। और दूसरी चीज़, मंगल की उच्च दृष्टि आपके भाग्य भुवन पे पड़ेगी तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, भाग्य से लाभ होगा। भाग्य आपका जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम से अचानक से कुछ सपोर्ट कर देगा और आप उसमें से निकल जाएंगे प्रॉब्लम में से, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो आपको भाग्य का लाभ उठाना चाहिए, अपनी ओर से कुछ नहीं करके भाग्य से जो चल रहा है उसमें आपको अचानक से लाभ हो रहा है तो उस चीज़ को आप बड़ा बनाइए, उस चीज़ में आप मेहनत कीजिए, तो और अच्छा बेनिफिट होगा। जो आप अलग से करना चाहते हैं उसको अभी थोड़ा समय रहने दीजिए। जून फर्स्ट वीक तक तो मंगल नीच राशि में रहेगा, भाग्य आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपके खुद के प्रयास जो है वो कम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, मंगल की एक और दृष्टि है, वो आपके जो छठे भाव पे पड़ेगी। आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, हेल्थ को ज़्यादा सुधारने के चक्कर में आपकी हेल्थ ख़राब ना हो उसका ध्यान रखना है। और आपके डाइट्स पे ध्यान दीजिएगा, खास करके उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज़ है। आपकी जॉब में अग्रेसिव वे में किसी से रिएक्ट ना करे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लोन या कर्ज़ आपको ज़रूरत ना हो तो मत लीजिए, क्योंकि आपको मंगल यहाँ पर बिना वजह का एक ऐसी जगह पे कुछ लोन कर्ज में डुबाएगा जहाँ आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो चीज़ करने की, उसके लिए लोन ले लेंगे और आप फिर पछताएंगे। तो वो चीज़ हो सकती है। दूसरा, आपको अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु आपके लिए पॉजिटिव चल रहे हैं। गुरु आपके फर्स्ट हाउस में, आपके थॉट्स, माइंड अभी बैलेंस्ड है, सारी चीज़ें सही हो रही है। तो आप थॉट लेवल पे, तो आप उन थॉट्स को क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाइए और चीज़ों को शांत मन से एक एक करके आप लीजिए तो अच्छा रहेगा। आपको गुरु की दृष्टियों का लाभ मिल रहा है। संतान भुवन में गुरु की दृष्टि अच्छी है, आपके 7th हाउस पे लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर है तो उस पर, और आपके भाग्य भुवन पे गुरु की नीच दृष्टि है, लेकिन मंगल की वहाँ आपको उच्च दृष्टि मिलेगी। तो अप्रैल महीना आपको हर तरीके से बेनिफिट कराएगा। संतानों से लाभ है, संतानों के लिए लाभ है। 7th हाउस पे गुरु की दृष्टि, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से लाभ है। भाग्य का थोड़ा असर खराब हो रहा है, गुरु की दृष्टि नीच है इसलिए। तो मंगल की आपको यहाँ पर उच्च दृष्टि मिलेगी तो उससे आपको लाभ होगा। तो ओवरऑल आपके लिए बेनिफिशियल टाइम चल रहा है, तो उसको आप समझ के चलिए। दूसरी तरफ आपका सूर्य जो है वो उच्च स्थिति में 12th हाउस में आ रहा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आप विदेश में रहना चाहते हैं, आपको अपना घर बनाना है, चाहे आप विदेश में रहते हैं और आपके होम कंट्री में बनाना है, या यहाँ रह के आप वहाँ भी बनाना चाहते हैं दूसरा घर, तो बना सकते हैं। आप विदेश में जाना चाहते हैं, चाहे आप जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, या आप स्टूडेंट हैं,
आपके लिए समय अच्छा होगा मिड ऑफ अप्रैल से। जैसे ही 14 अप्रैल से सूर्य आपके 12th हाउस में आएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल टाइम है। विदेश में अगर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसके भी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे पॉजिटिव, तो वो चीज़ होगी। और आपके पेरेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, पेरेंट्स या माता पिता दोनों के हेल्थ के लिए अच्छा है, उनका सपोर्ट मिलेगा, आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ आपके 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम पे 5 ग्रहों की युति चलेगी मिड ऑफ मंथ तक। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डिटेल में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। तो यहाँ पर आपको एक राजयोग भी होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके लिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखने लायक है कि आपका इनकम का सोर्स जो चल रहा है उसमें कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश ये समय में ना करें, वो आपके लिए ज़रूरी है। आप अगर यहाँ पर बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में लालच में आके कूद पड़ेंगे तो वो चीज़ आपके लिए इनकम का सोर्स इफ़ेक्ट करेगी, शायद वो उतना पॉजिटिव ना हो मिड ऑफ अप्रैल तक तो नहीं, उसके बाद भी सोच समझ के। दूसरा यहाँ पर आपके 11th हाउस में सूर्य, राहु, शनि, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। उसमें शुक्र बुध आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छे हैं। और शुक्र आपका लग्नेश कुंडली का मालिक है, 6th हाउस का मालिक है। तो आपको लग्जरी, कंफर्ट, ये सब चीज़ें पसंद आएगी और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान क्या रखना है कि आपको अपनी, चाहे जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, फैमिली है, आपका घर है, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, पेरेंट्स, सब कुछ अच्छा है। ओनली थिंग इज़ कि आपको अपनी ओर से बड़े साहस, नए साहस नहीं करने चाहिए, उससे आपको लाभ नहीं है। तो उसका अगर आपने ड्रॉप कर दिया आइडिया तो बाकी सब चीज़ें अच्छी चल रही है, वो अपने आप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब 12th हाउस का मालिक भी आपका मंगल है जो नीच राशि में जा रहा है, तो विदेश के लिए सारी चीज़ें सूर्य के आने से अच्छी हो रही है। सूर्य आपका 12th हाउस में आएगा 14 मई को, तो उससे पहले कोई बड़ा निर्णय ना ले, मंगल नीच राशि में ऑलरेडी चला जाएगा उस स्थान का मालिक होकर। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये समय आपके लिए अच्छा होते हुए भी अगर आपके निर्णय गलत हुए तो प्रॉब्लम करेगा। और उसमें भी जुपिटर आपका बहुत पॉजिटिव है, 1st हाउस में, इंट्यूशन स्ट्रांग मिलेंगे। आप लालच में आके उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पछताएंगे। तो यहाँ सारी चीज़ें अप्रैल मंथ में आपके लिए अच्छी है। नए साहस को आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मत करने जाइएगा। आपको अपने संतानों के लिए भी, अपने लिए भी, किसी भी रूप में कोई बड़ा चीज़ आपको नहीं करना है। मैं बार बार रिपीट ये पॉइंट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंगल है, अग्रेसिव वे में करवाएगा। अग्रेसिव का मतलब ये है कि आप बिना सोचे समझे सीधा कूद पड़ेंगे। एक थॉट आया, आपने डिसीजन ले लिया और आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, या उसको आपने एक्शन मोड पे आ गए और एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वो आपके लिए यू टर्न मारने का मौका नहीं देगा मंगल, और लॉसेस करवाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं आपको राहु, गुरु, केतु के ट्रांजिट के वीडियोस भी देने जा रहा हूँ, सो डोंट वरी। और ये मेन पॉइंट्स थे आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।